हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 37 करने जा रहे हैं। टॉपिक चल रहा हमारा गति। तो गति के हम आज समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। गति के मुख्यतः 3 समीकरण हैं जो आपको कंठस्थ याद रखने हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल को तोड़ेंगे तो समय अंतराल मतलब एक समय के बाद, एक समय अवकाश के बाद में उसकी वेग में, उसकी चाल में, उसकी गति के दौरान त्वरणों व उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। गति के मुख्यतः 3 समीकरण होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो गति का पहला समीकरण v = u + at, जो वेग और समय के संबंध में आपसे पूछेगा, वेग और समय के संबंध में गति का पहला समीकरण कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो एक ऑप्शन ई भी होगा। तो आपको ये याद रखना। 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। एक नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे इस बार तो ध्यान रखना। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध है? समय और स्थिति के बीच में। समय और स्थिति के बीच में, स्थिति मतलब ये एस से पता चलेगा, उसकी मतलब कितनी दूर गया है वो। क्लियर हो गया। तो समय, जहाँ समय का फॉर्मूला है ut + ½ at²। गति का तीसरा समीकरण किसके संबंध में है? वेग और स्थिति के संबंध में। 2s = v² - u²। यहाँ पर आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं, इन सब फार्मूले में आपको v दिखाई दे रहा है, u दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है और s। टोटल आपको दिखाई दे रहा है एक v, एक u, एक a, एक s और एक t। t होता है समय, यह आप लोगों को याद रखना है। t होता है समय, s होती है दूरी। क्या होती है? दूरी। a क्या होता है? त्वरण, एक समान त्वरण। u क्या होता है? आरंभिक वेग। u होता है वस्तु का आरंभिक वेग और v क्या होता है? वस्तु का अंतिम वेग। ये सब पहले बता चुका हूँ मैं आपको। अच्छा जी, इसके अलावा इन तीनों सूत्रों को, जो ये 3 समीकरण हैं, इन 3 समीकरणों को 3 सूत्र भी बोल दिया गया है। तो इनको डिराइव करना मतलब इनको कैसे हम व्युत्पन्न करेंगे। व्युत्पन्न का मतलब होता है हम इसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ये लंबा चौड़ा से इन्होंने क्या दे रखा? ग्राफ दे रखा, जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। परंतु इस बार हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आएंगे कैसे? ऑब्जेक्टिव वाले। तो आपको ये डेरिवेशन पूरी की पूरी याद रखनी नहीं है और ना ही इससे आपका कोई संबंध है। क्लियर हो गया। तो मैं आपको इनमें से कोई भी ग्राफ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, ना मैं ये ग्राफ पढ़ाने आपको जा रहा हूँ। बस आपको लास्ट क्लास में जो ग्राफ समझाए गए हैं वह ग्राफ आप लोगों को कंठस्थ याद रखना है। मेनली आपको ये 3 समीकरण कंठस्थ याद रखने हैं, जहाँ v आपका अंतिम वेग है, u आपका आरंभिक वेग है, a आपका एक्सेलरेशन, एक त्वरण है, t समय है और s क्या है? तुम्हारा दूरी है। बस ये है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये ग्राफ है भैया, देखो ग्राफ में आपको केवल क्या चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये होती है एक्स एक्सेस और ये होती है मेरे स्टूडेंट्स वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में केवल समय ही लिखा जाता है। क्लियर हो गया। और जो वाई एक्सेस होता है, या यहाँ पर तो या तो एक बार आ जाएगा, एक बार दूरी, तो दूरी समय ग्राफ हो गया। और दूरी समय ग्राफ किसके लिए बोला जाता है? या तो चाल के लिए बोला जाएगा, या किसके लिए बोला जाएगा? वेग के लिए बोला जाएगा। अगर यहाँ पर दूरी नहीं लिखी गई है तो यहाँ पर क्या लिख सकता है? वेग लिख सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ जो होता है वो किसके लिए होता है? वो त्वरण के लिए होता है। क्लियर होगा। यही आप लोगों को याद रखना है और आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, ये बार बार मैंने आपको बताया है। देखो भैया, यहाँ पर हमेशा समय आएगा मेरे स्टूडेंट्स, वो भी या तो सेकंड में दे देगा या फिर मिनट में दे देगा। मैंने कहा था 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड। यहाँ पर दे देगा, कोई दूरी दे दी इसने। क्या दे दी? एक दूरी दे दी। खाली बार बार समझा रहा हूँ मैं तुमको, ये 2 मीटर की, 4 मीटर की, 6 मीटर की, 8 मीटर की, 10 मीटर की। आपको ग्राफ समझना है और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखो 4 पे अगर वो 10 में है, 8 में वो कहाँ है? 20 में है। तो आपने पढ़ना है कि 20 सेकंड में वो कितनी दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी पर है। 10 सेकंड में कितनी दूरी पर है? वो 4 मीटर की दूरी पर है। बस आपको एक ग्राफ समझ में आना चाहिए। इसके अलावा ये जो लंबी चौड़ी इन्होंने कहानी दे रखी है, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, कोई मीनिंग नहीं रह जाता इसका। यह आप लोग याद रखोगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि गति के 3 समीकरण लिखो। ऊपर दे रखिए, मैंने लिख भी रखा है आपके लिए, खाली समझा रहा हूँ मैं भी। गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। ये लो भैया, यह है आपका पहला समीकरण। ये वाला पूरा पहला समीकरण है आपका। कौन सा वाला? ये वाला पूरा पहला समीकरण है। तो उसको यहाँ से पूरा का पूरा उतार लो आप, खत्म कहानी। क्लियर हो गया। बस यही उतारना है, इसको लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं। क्लियर। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गति के समीकरण v, u, s, t और a को क्या निरूपित करते हैं? निरूपित मतलब इनका मतलब क्या है? v का अंतिम वेग, u का प्रारंभिक वेग, ये मतलब है, लिख रखा है मैंने आगे। कह रहा है चौथा क्वेश्चन, देखो अब चौथा क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर ही करा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके नहीं कराऊंगा। तो चौथा क्वेश्चन यहीं पर देख लो। पहला दूसरा तीसरे का आंसर मैंने दे रखे हैं, चौथे का आंसर यहाँ समझ लो।
कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड की वजह से त्वरित होकर, देखो ये किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की, मतलब ये तो ए की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। फिर कह रहा है त्वरित होकर 5 सेकंड में, टाइम कितनी ले रही है मेरे स्टूडेंट्स, 5 सेकंड ले रही है। और 5 इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल हो जाती है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 5 से। तो u की वैल्यू कितनी हो गई है, ज़रा कलर बदल लेता हूँ मैं, u की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 5 मीटर पर सेकंड से बदलकर कितनी में चलती है, अंतिम भी कितना हो जाता है इसका, 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, ये है आपके 4 चीज़ें मिल गई, ए मिल गया, टी मिल गया, यू मिल गया, वी मिल गया। कह रहा है कि उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तय की गई दूरी पूछ रहा है भैया, तो समीकरण का जो गति का तीसरा समीकरण है क्या है वो, एक तो है आपके पास देखो s = ut + ½ at², ये दूसरा समीकरण है, इससे भी आप निकाल सकते हो। एक तीसरा समीकरण भी है जो आपका है 2as = v² - u²। अब वैल्यू किस में भी रख दो, मैं इसमें अगर वैल्यू रख देता हूँ, इसमें अगर मैं क्या रख देता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ, तो देखो क्या आएगा बच्चों, 2 की जगह 2 है, a की जगह कितना आया है भैया 1 आया है, s निकालना है आपको, बराबर v कितना है आपके पास 10 दशमलव की कितनी होती है 100 होती है, माइनस u कितना है आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 5, आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो पहले भाई v कितना है 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस u मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, 10 दशमलव की 100 होती है, माइनस 25 होता है, कितना आ गया 75 आ गया, और ये 2s चल ही रहा था, तो s = कितना आ गया 75/2 डिवाइडेड, जो आंसर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, s का आंसर तो आ रहा है 2 3 6 2 7 14 2 5 5 37.5 मीटर, है ना। आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको आगे लिख के दे देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।